ये देखें ये किस तरह इन्होंने घास ऊपर रखा हुआ है, और इसके अंदर बिल्कुल भी पानी, आप कहें ना, पानी का नाम और निशान नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं जा सकता। छप्पर की जो बेस बनी हुई है ना, वो ये पत्थरों से बनी हुई है, आपको दिख रहे होंगे, और उसके ऊपर इन्होंने घास वगैरह और पत्ते लगा के इसको बंद किया हुआ है। यहाँ पे देखें जी, इन लोगों ने मुर्गे देसी रखे हुए हैं, ये देखेंगे किस तरह घूम रहे हैं। रात के टाइम इस रास्ते से आप गुजर भी नहीं सकते, क्योंकि इन लोगों ने अच्छे खासे कुत्ते रखे हुए हैं, और बड़े ही ख़तरनाक कुत्ते होते हैं इनके, ये खुले होते हैं। वो साहब ये कौन सी जगह है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हम मौजूद हैं जंडाला, यानी आगे बरजा से रोड आती है यहाँ, और एक चद्रून से आती है। ये एग्जैक्ट ये लोकेशन पदरी है, पदरी गाँव थोड़ा पीछे है, तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे, और ये जंगल के अंदर जो है ना लाला बशीर हैं उनका डेरा है। और माशाल्लाह देखें इन्होंने इनका सेटअप किस तरह की, और हम देखने का मकसद यही है कि रात खासी बर्फ़बारी हुई है, कि इस बर्फ़बारी में इन गरीबों की ज़िंदगी कैसी और कैसे सरवाइव किया बर्फ़ के अंदर, इनसे पूछते हैं जी। ये देखें, सबसे पहले मैं आपको इनके छप्पर दिखाऊं। नीचे इन्होंने पत्थर लगाए हुए हैं, और ये देखें ऊपर इन्होंने यहाँ से रस्सियाँ बांधी हुई हैं, और ये देखें कितने कितने बड़े डंडे रखे हुए हैं, इन्होंने प्रॉपरली इन्होंने बना के रखा हुआ है ताकि कुछ भी अंदर ना जा सके। ये देखें जी, इनके ये छप्पर हैं, यहाँ पे इन लोगों ने ये सेटअप बनाया हुआ है अपना, और यहाँ पे ये लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। ये देखें ये किस तरह इन्होंने घास ऊपर रखा हुआ है, और इसके अंदर बिल्कुल भी पानी, आप कहें ना, पानी का नाम और निशान नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं जा सकता। ये इस तरह के इन्होंने छप्पर बनाए हुए हैं। यहाँ पे मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कि इनके अंदर से छप्पर कैसे होते हैं, और अंदर क्या कुछ रखा हुआ है। ये देखें, सबसे पहले ये इन्होंने ये डोर बनाया हुआ है तोड़ों का, ताकि अंदर कोई और चीज़ ना आए। ये देखें जी, यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे बन रहा है, और ये इनके जानवरों के लिए मेरे ख्याल में बंडा बना रहे हैं। ये इसको बॉयल करते हैं और फिर इनके जानवर खाते हैं। ये देखें यहाँ पे इन्होंने ये रखा हुआ है। इसके अलावा ये प्रॉपरली पूरे घर की वाइब है। इस तरफ बैठने वाली जगह बनी हुई है, इस तरफ चरपाइयाँ बिछी हुई हैं, और इस तरफ देखें कुछ मुर्गों के टोकरे पड़े हुए हैं। यहाँ पे एक शीशा लगा हुआ है, और ये देखें सारी चीज़ें जिस तरह हमारे घरों में होती हैं, इसी तरह इन लोगों ने भी यहाँ पे सेटअप करके रखी हुई है, और प्रॉपरली एक घर बना के रखा हुआ है। आप देखें ये किस तरह के सलीके से ये बर्तन पड़े हुए हैं, हर एक चीज़ अपने लाइन में और सलीके से रखी हुई है। महबूब साहब, ये लोग यहाँ पे छपरू में रहते हैं, तो मुझे बताएं कि जब बारिश होती है, तूफ़ान आता है, तो इनके छप्पर हिल सकते हैं? नहीं, एक्चुअली इन्होंने खासा मजबूत छप्पर बनाए होते हैं। 2-3 इनकी तय होती हैं। सबसे पहले ये प्लास्टिक, उसके ऊपर तरपाल, उसके ऊपर ये सनत्था एक होता है, या जंगली जो है ना एक दरख्त है, ठीक है, पौधा है, वो सारा कुछ डाल कर फिर उन्होंने देखे सामने देखें रस्सों के साथ बांधे हुए हैं। और जब हवा चलती है भैया, जितना मर्जी तूफ़ान हो, एक तो ना पानी अंदर जाता है, और ना ही ये जो है ना वो उड़ सकता है, ये इनका नहीं हो सकता। हाँ, आग चला सकती है, जैसे देखें न्यू सिटी में रात जो है ना वो आग लगी, उन बेचारों की झोंपड़ी जो है ना वो जल गई। अच्छा, ये बताएं कि इतना गहरा जंगल है, तो यहाँ पे जंगली जानवर भी होते होंगे? हाँ बिल्कुल जी, जंगली जानवर बेशुमार हैं यहाँ, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, इनके पास होते हैं कुत्ते। वो ख़ास किस्म की नस्ल होती है, ब्रीड है, जो स्पेशली इनसे मिलते हैं। उनको प्योर लद्दाखी बकरवाली कुत्ते कहते हैं। वो एक सांस के अंदर भौंकते हैं, और वो अगर जोड़ा इनके पास हो जाए ना, वो जोड़ा लेकर ये हमेशा चलते ही जोड़ा लेकर हैं। बेशक जो इतना मर्जी जंगल पहाड़ हूँ, ये जैसे सफ़र करते हैं दियो सही साइड सफ़र करते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो जोड़ा जो है ना इनको वो बचाता है। यहाँ पे देखें, इस छप्पर के अंदर से अच्छा खासा धुआं निकल रहा है, तो आप देखें डेफिनेटली
अंदर सारा कुछ इंतज़ाम होता है और धुआं बाहर निकलने का भी इंतज़ाम होता है। अंदर कुछ खाने पकाने के लिए चीज़ें बन रही होंगी इनकी, और इस तरह इन्होंने हर चीज़ अपनी अंदर रखी होती है। इसके अलावा ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इनके छप्पर में, वो ये मट्टी होती है। ये देखें, ये कितनी सलीके से इनकी जो घर की औरतें हैं वो ये मट्टी लगाती हैं, और ये प्रॉपरली कंप्लीटली ये बन जाता है, एक मड हाउस बन जाता है। ये देखें, इस मट्टी के अंदर खाली मट्टी नहीं होती, इसके अंदर और भी चीज़ें, भूसा वगैरह भी मिक्स करके लगाई जाती है ताकि ये पक्की हो, ये उतरे ना उसके बाद। ये देखें, ये किस तरह इन्होंने इस जगह पे सलीके से लगाई हुई है, और ऊपर इन्होंने ये डाली हुई है, शीट डाली हुई है, ये देखें मेटल की, ताकि यहाँ पे अंदर पानी ना जा सके। ये देखें जी, इस छप्पर की जो बेस बनी हुई है ना, वो ये पत्थरों से बनी हुई है, आपको दिख रहे होंगे, और उसके ऊपर इन्होंने घास वगैरह और पत्ते लगा के इसको बंद किया हुआ है। मतलब कि ये वो कहते हैं ना कि बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से अगर छप्पर बनता है तो वो इस तरीके से बनता है। अब ये परमानेंट है, इस वजह से यहाँ पे पत्थर और ये चीज़ें लगाई हुई हैं, क्योंकि इन लोगों ने ये जगह ख़रीद ली हुई हैं, ये ज़मीनें इन लोगों ने ख़रीद ली हुई हैं, और ये अब यहाँ पे परमानेंट सेटल्ड हो चुके हैं, यहीं पे रहते हैं, और ये अब रुक चुके हुए हैं। यहाँ पे देखें जी, इन लोगों ने मुर्गे देसी रखे हुए हैं, ये देखें ये किस तरह घूम रहे हैं। और ये लोग मुश्किल से अगर कोई सामान वगैरह लाते हैं बाज़ार से तो वो आटा चावल ये चीज़ें लाते हैं, लेकिन अगर इन्होंने गोश्त वगैरह खाना है तो इनके घर के अपने देसी मुर्गे होते हैं, इनकी अपनी बकरियां भी हैं, मुर्गे भी हैं, और इस तरह की ज़रूरत ज़िंदगी की ज़्यादा चीज़ें इनके पास अवेलेबल होती हैं। इससे ये होता है कि ये लोग बचत करते हैं और अपने पैसे किसी तरह इन्वेस्ट करते हैं और अपनी ज़िंदगी इसी तरह गुजार रहे हैं। ये ज़्यादातर घर की चीज़ें ही खाते हैं मोस्टली। आप इतने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, चारों तरफ दरख्त हैं, जंगल है, तो जंगली जानवर तो यहाँ पे आते ही होंगे। होते रहते हैं क्या जंगली जानवर, ये कुकुड़ शुकुड़ वगैरह ये आते हैं, ये होते हैं, बाकी मोर शोर होते हैं, जंगली बारले वगैरह बारले भी होते हैं, वो भी आते हैं। तो कहते हैं कि बकरवाल की सबसे बड़ी ताकत जो होती है उसका कुत्ता होता है। तो आपने कुत्ते रखे हुए हैं? कोई नहीं है जी, कुत्ते माड़े ही होते हैं, वो पहले वाले कुत्ते नहीं है, वो जो ना वो बंदे हैं ना वो कुत्ते हैं। ये लोग, इनकी सारी चीज़ें अपने घर की हैं। आपको मुर्गियाँ दिख रही थी, ये भी घर की हैं, इनकी बकरियां जो हैं वो भी घर की हैं। इनकी कोशिश होती है कि घर की ही चीज़ ज़िबा की जाए और घर की ही चीज़ खाई जाए। और इसके अलावा ये जानवरों को बेचते हैं, जब इनको सौदा सलफ ख़रीदना हो, जानवर बेच दिया, बकरी बेच दी, तो इन लोगों का गुज़र बसर और है। तो बाकी ये कुछ काम नहीं करते, बस इसी तरह जानवरों के साथ ही इनका आज भी गुज़र बसर है। तो ये सारा सेटअप बनाया हुआ है इन लोगों ने। ये अब इनके पक्के पक्के घर हैं और ये इसमें खुश हैं, इनको ये ज़िंदगी अच्छी लगती है। सादिक भाई ये बताएं, कल रात को अच्छी खासी बर्फ़बारी हुई है, बर्फ़ पड़ी है, बारिश हुई है, तो आपके इन छपरों के अंदर पानी तो नहीं गिरा? नहीं गिरा पानी कभी छत टपकते भी नहीं है? नहीं पक्के बनाए हुए हैं। तो आसमानी बिजली नहीं कभी पड़ी? नहीं पड़ी, पड़ती रहती है ऐसे, लेकिन नुकसान तो बढ़ती कोई भी नहीं की। तो जब पहाड़ों पे आप जाते हो उधर कभी आसमानी बिजली? उधर भी अपनी उधर भी नहीं पड़ी। ये आपको यहाँ पे कुछ लकड़ी दिख रही होगी, इस तरफ भी गड्ढे बने हुए हैं, उस तरफ भी बने हुए हैं, उस तरफ भी। ये देखें ये कितनी ज़्यादा लकड़ी है। ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टास्क है जो ये लोग करते हैं, क्योंकि ये लकड़ी है तो ये सरवाइव करेंगे, अदरवाइज़ लकड़ी के अलावा ये बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकते। ना ही ये गैस सिलेंडर वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं और ना ही इस पहाड़ पे उठा के ला सकते हैं। तो ये लकड़ी इन लोगों ने इतनी ज़्यादा रखी होती है कि पूरी सर्दियाँ इनकी
इस लकड़ी के सहारे गुजर जाती हैं। अब उस तरफ भी देखें, वहाँ भी लकड़ी है, ये सब भी लकड़ी, हर तरफ लकड़ी का सेक्शन बना हुआ है और ये इन लोगों ने सेव की हुई है। ये देखें, ये इनकी झोंपड़ियाँ हैं और ये इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दिन के टाइम अगर आपने यहाँ पे आना हो तो आप इस जगह पे आसानी से आ सकते हैं, लेकिन रात के टाइम इस रास्ते से आप गुज़र भी नहीं सकते, क्योंकि इन लोगों ने अच्छे खासे कुत्ते रखे हुए हैं और बड़े ही ख़तरनाक कुत्ते होते हैं इनके। ये खुले होते हैं और आगे पीछे इनके जानवर होते हैं। अभी इनकी जितनी बकरियां हैं ये पहाड़ों में चरने के लिए गई हुई हैं। रात को आगे पीछे यहाँ पे हर तरफ बकरी होगी और कुत्ते ये खोल देंगे और ये कुत्ते इनकी बकरियों की हिफाजत यहाँ पे भी करते हैं। तो ये थी इस बकरवाल कबीले की कहानी। तो इस व्लॉग में इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय। ये व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। शाम होने वाली है तो जंगल काफ़ी है, ट्रैक करके मैंने वापस जाना है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।